जो गलतियां होती है ना पेपर शुरू होने से पहले, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे इम्तिहानात को लेके बहुत परेशान होते हैं और कन्फ्यूजन के अंदर बहुत सी ज़रूरी बातें जो जहन नशीन करने की ज़रूरत होती है उनको भूल जाते हैं। तो वो जो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपके पूरे साल की एफर्ट है, मेहनत है, वो कौन कौन सी हैं जिनको इम्तिहानात से पहले आपके लिए याद रखना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर शुरू होने से पहले जो रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी ना, उसको आप अपने पास संभाल लें और कोशिश करें कि उसकी फोटोकॉपी करवा के आप लोग अपने पास रख लें। इज इट क्लियर? और पेपर देने के लिए जब आप लोग घर से निकलें तो इस बात की आप लोग यकीन दहानी कर लें कि रोल नंबर स्लिप आप लोगों के क्या है, पास है। रोल नंबर स्लिप के बगैर कोई बच्चा भी पेपर देने के लिए ना जाए। ओके? और एक रोल नंबर स्लिप जो है एक्स्ट्रा वो आप लोगों ने फोटोकॉपी करवा के उसको आप लोग संभाल लें कि अल्लाह ना करे अगर आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो कहीं गुम होती है, स्किप होती है, तो अल्टरनेटिव दूसरी रोल नंबर स्लिप आपके पास क्या हो, मौजूद हो। क्लिप बोर्ड आप लोगों के पास एक हो, सारे बच्चों के पास है। जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएं तो एक क्लिप बोर्ड आपके पास हो इस तरह का। फाइल नहीं यूज करनी, फाइल अलाउ नहीं होती। क्लिप बोर्ड आप लेके जाएं और उसके ऊपर कोई चीज भी ना लिखी हो, अलफ बे आहत जो भी है नाम वगैरह, वो बिल्कुल नीट हो, साफ हो दोनों तरफ से। उसके ऊपर कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम राणा मोहम्मद ग्राफ ना है, ठीक है। नाम लिखने की ऊपर कोई भी जरूरत है नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आम तौर पे बाज औकात जब आप क्लिप बोर्ड लेके नहीं जाते तो कोई ऐसी आपको चेयर मिलती है कि जो बिल्कुल जिसकी सतह लेवल की नहीं होती, उसके ऊपर जब आप शीट रख के लिखेंगे फिर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं निकलती। अगर कोई एग्जामिनेशन हॉल में आपको कहीं क्लिप बोर्ड आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, अंदर हमारी चेयर है, आप उनको बता दी कि पिछली बार मैं क्लिप बोर्ड लेके नहीं आया था, लेकिन जो मेरे हिस्से में टेबल या वो एक चेयर आई थी वो सही नहीं थी और मेरी हैंड राइटिंग उसके ऊपर बिल्कुल नीट नहीं थी, खराब थी, इसलिए मैं क्लिप बोर्ड लेके जाऊंगा और ये अलाउ भी है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो एक पाबंदी है वो रिस्ट्रिक्शन वो नहीं है। ओके? क्लिप बोर्ड आपके पास मौजूद हो और वो बिल्कुल प्लेन हो इस तरह का, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं है। रोल नंबर स्लिप। दूसरा क्या आ गया? तीसरा आपके पास एक वॉच हो, रिस्ट वॉच, ठीक है ना, टाइम पे नहीं लेके जाना पड़ा जो है। रिस्ट वॉच आप सारे बच्चों के पास जरूरी है, क्योंकि बाज जो होते हैं ना एग्जामिनेशन सेंटर्स, वहां पे टाइम नहीं होता, बाज के अंदर होता भी है, लेकिन आपके पास वॉच हो, आपको पता हो कि मेरे पास इतना टाइम रह गया है, मैंने इतने टाइम के अंदर आपने ये सवाल करने हैं, ऑब्जेक्टिव ये हल करनी है, तो टाइम टेबल की आप लोगों को अशद वहां पे जरूरत होगी। अगर आपके सामने लगा हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन किसी रूम में अगर नहीं है, अब हमें नहीं पता कि जिस रूम में आपने जाना वहां पे टाइम टेबल है या नहीं है, इसलिए एहतियातन आप सारे बच्चे एक जो वॉच है जिस दिन आपका पेपर है वो वॉच आप साथ लेके जाएंगे। ओके? तीसरा आ गया जियोमेट्री बॉक्स। आप लोगों के पास एक जियोमेट्री बॉक्स हो जिसके अंदर आपका स्केल, जिनके साथ आप लोगों ने अपना जो पेपर है उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश करें कि पेन वही यूज करें जिससे आप लोग पहले अपने टेस्ट वगैरह लिख रहे हैं। कोई नया तजर्बा ना करें या कोई नया पेन ना लेके जाएं कि जिसके साथ आपको वहां पे लिखने में मसला हो, हैंड राइटिंग आपकी खराब हो जाए या उसकी इंक जो है वो पेपर के ऊपर फैले। तो जो आप लोग पेपर में पहले यूज कर रहे हैं, अभी आप लोग फुल बुक के पेपर देंगे तो 3 घंटे जिस पेन के साथ आप लोग लिख रहे हैं वही पेन आप लोग यूज करें। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपका स्केल हो, एक मार्कर आप लोग लेके जाएं, एक मार्कर वो जिससे आप लोग हाशिया लगाएं, एक मार्कर वो जिससे आप लोगों ने अपनी जो है ना आउटलाइन देनी है, समझते ना आउटलाइन,
तो आउटलाइन वाली मार्कर आपकी अलग हो। 605 यूज करते हैं आप लोग। yes, 605 मार्कर आप एक जो है ना आउटलाइन के लिए अलग लेके जाएं, जिससे आप लोगों ने हाशिया लगाने हैं, वो एक मार्कर आपकी क्या होगी, अलग होगी। कोशिश करें कि मार्कर रोजाना बदल दिया करें, क्योंकि एक मार्कर को जब एक दिन आप यूज करेंगे उसकी जो नोट वगैरह है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो कोशिश करें 8 पेपर है, 8 पेपरों में एक एक जो है ना नई मार्कर आप ले लें। ओके, उसके बाद रिमूवर नहीं लेके जाना आप लोगों ने। रिमूवर बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप लोग छुप छुपा के ले भी जाएंगे, उसको वहां जाके यूज करेंगे ना, तो वो आप लोगों का एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव आपकी गलत हो जाएगी, सही नहीं होनी। रिमूवर आप लोगों ने साथ लेके नहीं जाना। एहतियातन एक जेल पेन आप लोग साथ ले लें। क्या लेके जाना है? और अच्छे जेल पेन निकले हुए हैं ना, अगर आप लिख रहे हैं पेन के अंदर आपकी इंक अगर खत्म हो गई है तो आप लोग जेल पेन यूज करें, उससे भी राइटिंग अच्छी निकलती है और वो भी आपको अलाउ है, उससे आप लोगों की एक स्पीड तेज हो जाती है। या आप अगर पेपर कर रहे हैं, आपके पास रह गया आधा घंटा और आपके पास सवाल ज्यादा है, तो फिर आप पेन छोड़ के फिर आप जेल पेन यूज करें। जेल पेन के साथ एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा उससे जो राइटिंग वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम सही है, आपका मैनेज हो रहा है, तो फिर आपको जेल पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग कैलकुलेटर, एक जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो आपके पास है। वो आप सारे बच्चे पेपर्स के अंदर साथ लेके जाएंगे। वो आपकी एक रूटीन पक्की हो। चाहे आपका पेपर इस्लामियात का भी है तो फिर भी आप कैलकुलेटर अपना साथ रखें, ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए। और अपना कैलकुलेटर हो जिसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक फार्मूला ना लगा हो, रिस्ट्रिक्शन कोई ना हो। तो मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करते हैं, वहां पे कैलकुलेटर की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत है। तो वहां पे आप लोग मांगते फिरे या टाइम वेस्ट हो, उससे बेहतर है कि आप कैलकुलेटर हर बच्चे के पास मौजूद हो और उसको पेपर के अंदर क्या करें, आप यूज करें, साथ लेके जाएं। इन दिनों ना आपको बहुत से ऐसे महान लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी पूरी बुक याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको पूरी किताब में से चंद एक गैस देता हूँ, वो आप लोग जो है ना याद कर लें, उसी में से आपका पेपर बनेगा। तो बेटा याद कर लो, गैस पेपर के ऊपर आप लोगों ने नहीं रहना, ठीक है ना। हमने पूरा साल आपको एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, पूरी बुक आपको तकरीबन कोई 4 दफा खत्म कराई है। 4 दफा जब बुक एक मुकम्मल हो जाए, उसके बाद भी अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप बुक छोड़ो और हमारे पास आओ, हम आपको गैस पेपर दें, तो क्या आपको लगता है कि वो मुनासिब बात है? कोई गैस पेपर आप लोगों ने नहीं लेने, ना किसी की बातों में आना है। चाहे वो आपके घर में कोई टीचर भी है, तो ये टीचर जो है वो गलत गाइड करेंगे। आप लोगों ने पूरी की पूरी जो बुक है वो मुकम्मल क्या करनी है, याद करनी है। गैस पेपर ना किसी से मांगने हैं, ना लेने हैं, ना उनके ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि पेपर पैटर्न ही आपका ऐसा है कि हर चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल डाले गए, या कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लेंथी सवाल है। अगर आप गैस पेपर ले भी लेंगे, चंद एक सवाल याद करेंगे, हो सकता है उसमें कोई आए या ना आए, फिर वहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है ना। गैस पेपर जो देगा उसने कहना मैंने जो आपको सही बताया था, अब नहीं आए तो बोर्ड वालों की मर्जी है, वो बड़ी जमा हो जाएगा। आपका पूरा जो साल का ये एफर्ट है वो सारी आपकी दाव पे लगेगी। तो गैस पेपर से क्या रहना आप लोगों ने अवॉइड करना है। अवॉइड सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं यूज करना इन दिनों के अंदर, ठीक है ना। मोबाइल बेटा या टीवी वगैरह पे ड्रामे लगते हैं, मोबाइल जो होता है ये ऐसी एक बुराई है कि इसके अंदर आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे होता जाएगा। और खास तौर पे पेपरों के दिनों में जब किताबें पकड़ के आपको नींद आए, तो आप जो है ना मोबाइल की तरफ आएंगे, गेम लगाएंगे या कोई चीज और देखेंगे, उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आपको पता भी नहीं चल रहा। जब आप वहां पे मोबाइल देखते के थक जाओगे, फिर आप आओगे बुक्स की तरफ, फिर आपको नींद आ जाएगी। जब नींद आएगी आप लोग सो जाएंगे और पेपर की जो तैयारी है वो सारी बिल्कुल आपकी खाली रह जाएगी। और फिर दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि जब आप सारी रात मोबाइल वगैरह यूज करेंगे, पेपर्स के अंदर जाके आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे।
गनूदगी तारी होगी, नींद आएगी, वहां पे आपसे लिखा नहीं जाएगा। तो वो सारी बातों से मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ कि इन दिनों के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल ये सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सारी चीजें आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। चाहे आप ये कहते हैं मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं भाई का, मामा का, पापा का 5 मिनट के लिए यूज कर रहा हूँ, वो भी नहीं यूज करना आप लोगों ने। 5 मिनट के लिए जब आप लेके बैठेंगे तो फिर आपका टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इन चीजों से आजकल मुकम्मल क्या रहना है, दूर रहना है। उसके बाद है टाइम टेबल, अपने पढ़ने का, सोने का शेड्यूल पूरा एक आप लोगों ने सारा बनाना है, ठीक है ना। एक रूम आप लोग मखसूस करें घर में, जिसके ऊपर आप लोग अपनी बैठ के क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। वहां पे एक हर किस्म की चेयर हो, सोफा ना हो, बेड के ऊपर लेट के नहीं पढ़ना आप लोगों ने, या चारपाई के ऊपर बिस्तर बिछा के नहीं पढ़ना। वहां जब आप बैठेंगे, लेटेंगे, 5 मिनट के बाद आपको नींद आ जाएगी, ठीक है ना। हर किस्म की एक चेयर हो, सामने एक टेबल हो, चेयर के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर बुक्स रख के आप लोग पढ़े। एक जगह आपके पास पानी का हो, जब नींद आए थोड़ा सा पानी पी लें,